All the students, Standard 6th Subject हिंदी, फर्स्ट पोयम इतनी शक्ति हमें देना दाता। लास्ट वीडियो में हमने जो है पोयम अच्छी तरीके से समझी थी। उसके बाद हम इस वीडियो में पोयम की वर्कबुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर हिंदी वर्कबुक पेज नंबर 5 पे इतनी शक्ति हमें देना दाता की एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझा रही हूँ कि कैसे वर्कबुक को फिलअप करना है। एक्सरसाइज को इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से पोएम में से क्वेश्चन आंसर को ढूंढ के यहाँ पे राइट डाउन करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्सर प्रश्न संख्या दिए गए सामने के बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हमारे एमसीक्यूज है। काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? ईश्वर को दाता, हम टाइटल में देख सकते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, यानी कि दाता से संबोधन किया गया है, ऑप्शन डी। देन कवि किसकी रोशनी मांगता है? कवि जो है वो किसकी रोशनी मांगता है? ऑप्शन सी, ज्ञान की रोशनी मांगता है। देन थर्ड, दुश्मनी से हम किसके खो जाने का डर है? दुश्मनी से हम किसके खो जाने का डर है? खुद के खो जाने का डर है, यानी कि ऑप्शन बी। देन फोर्थ, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? जाने कैसे ये धरती थमी है, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरीके से एक्सरसाइज सेकंड है, कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको खुद करना है, आसानी से मिल जाएंगे सभी ब्लैंक्स के आंसर। दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट वर्ड को चूज करके आंसर में फिलअप करना है। देन सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। ये भी आपको खुद कर लेना है। भूल कर भी हमें कोई भूल ना हो, यानी कि ऑप्शन का। देन एक्सरसाइज फोर्थ में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। देन सेकंड, आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से भी अच्छा होगा। देन थर्ड, हम ईश्वर से कैसे जिंदगी की कामना करते हैं? आंसर आएगा, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जिंदगी भी जितनी दे वह कैसी दे? भली हो। और फोर्थ, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हम सबको पता है हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चन खुद फिलअप करने हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी पोएम में से आपको खुद लिखने हैं। मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हम सबको पता है कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, साधारण मानवी भी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें, ताकि हमें अपनी प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। फिर लॉन्ग क्वेश्चन खुद ढूंढ के आपको लिखना है, अच्छी तरीके से आ जाएंगे, एकदम इजी पोएम है। फिर एक्सरसाइज 6 की ओर जाते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में
उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा करना है। अब ये देखो, ये कैसे फिलअप करना है कि ब्लैंक्स में ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि, ताकि, और, कि, लेकिन, फिर, भी और या। अब क्या करना है कि सेंटेंस के अनुरूप जो भी वर्ड करेक्ट हो, सूटेबल हो, वो आप हमको फिलअप करना है। फर्स्ट है ब्लैंक्स, राधा पढ़ने में तेज है, ब्लैंक्स खेल में नहीं। क्या आएगा? लेकिन वो खेल में नहीं है। तेज क्या है? खेल में नहीं है। ऑप्शन आंसर आएगा लेकिन। देन सेकंड, रोहित बहुत तेज भागा, ब्लैंक्स, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो गाड़ी पकड़ना चाहता था। देन सुरेश को बुखार था, फिर भी वह स्कूल गया। देन मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है, और आंसर आएगा कि। इसी तरीके से आपको 3 ब्लैंक्स के आंसर लिखने हैं। देन उसके बाद है उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। ये सब विशेषण है, सुंदर, चार, उनका, थोड़ा, लाल, तीसरा और 15। अब क्या करना है, उसमें से उदाहरण दिए गए हैं। कुछ कपड़े गंदे हैं। कौन से कपड़े गंदे हैं? कुछ कपड़े। विशेषण को हम आगे के सेमेस्टर में भी सीखे हुए हैं। इसी तरीके विशेषण के अनुरूप वाक्य को बनाना है। देन 8 एक्सरसाइज, संयुक्तार्थ के शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे क्या दें? क खोड़ो है, उसमें क्या बताए? लाइन है नीचे प्लस क, यानी कि डबल क बनता है, यानी ऑप्शन बनेगा धक्का। मुझे उसने धक्का मारा। फिर क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? वर्ड को जोड़ना है, उसके बाद उसके वर्ड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है कि उसके देन फर्स्ट क्या है? च, तो च से हम क्या करेंगे? कच्चा, क आगे लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा कच्चा, यानी कि जो कच्चा हो वो। सेंटेंस क्या बना सकते हैं? यह आम कच्चा है। अब मैं वर्ड्स खाली आपको बता देती हूँ, उसके बाद सेंटेंस आपको खुद बनाना है। त और त है से बनता है कुत्ता। देन थर्ड, न से अन्न, द और ध से द्व होगा। उसके बाद आएगा बुद्ध। देन फिफ्थ, द और व से बनेगा विद्वान, द और व जोड़ने से विद्वान। देन सिक्स्थ है स और व, स और व जोड़ने से विश्व। देन यह प्लस य इज इक्वल टू असह्य। यहाँ पे क्या है? ह और य जोड़ना है, यानी कि ह वाला बनेगा। आज असह्य गर्मी है। देन द और म, द और म से बनेगा द्म, पद्म, द म द्म, पद्म। उनके चरण पद्म जैसे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको वर्ड बना के उसके बाद सेंटेंस को फिलअप करना है। देन 9th एक्सरसाइज, काव्य पंक्तियों के भावार्थ लिखने हैं जो हमने समझे, ये भी आपको खुद फिलअप करने हैं। और उसके बाद है निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद यानी कि इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट है, यह चिड़िया पेड़ पर चढ़ती है। ट्रांसलेशन क्या होगा? स्पैरो लिव्ड इन अ ट्री। देन उसका घोंसला पेड़ पर था। इट्स नेस्ट वॉज ऑन द ट्री। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। इट हैड 3 यंग वंस। देन एक दिन एक शिकारी वहाँ गया। वन डे अ हंटर कम देयर। देन
वह चिड़िया को मारना चाहता था। He wanted to kill the sparrow. चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। उसके बाद द स्पैरो टोल्ड हिज यंग वंस टू सिट इन द नेस्ट कीपिंग देयर हेड डाउन। वह खुद वहाँ से उड़ गए और पत्तों में छिपकर बैठ गए। द स्पैरो itself flew away from there and hide in the leaves. शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। The hunter did not see the sparrow and he went away from there. इसी तरीके से आपको पूरा ट्रांसलेशन लिखना है यहाँ पे। और लास्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित विषय के बारे में एक विचार व्यक्त कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। उस पर आपके विचार जो है वो प्रकट करने हैं कि क्या होता है बारिश से, वो भी आपको खुद अपने हिसाब से फिलअप करने हैं। इसी तरीके से चैप्टर 1 की पूरी वर्कबुक की एक्सरसाइज को खुद फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।